2 महीना पहले नहर की सफाई हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक नहर की सफाई नहीं हो पाई। इसको लेकर मैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात किया। फिर मैं 3 दिन पहले जिलाधिकारी चंदौली से मिलने का काम किया, उनको भी मैं अवगत कराया। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। 3 दिन से मैं कैनाल घूम के देख रहा हूँ स्थिति, तो मुझे मालूम पड़ा कि जितनी भी जिला की नहरें हैं करीब माननीय जी लेके बुर्गे, बल्कि सहयोगी कह लें, वही लोग ठेकेदार हैं। और वो सहयोगी जब ठेका लिए हैं तो सहयोगियों के खिलाफ चंदौली जिला के अधिकारियों में दम नहीं है कि कोई कार्रवाई कर दे। वो लोग थोड़ा बहुत, कोई 200 मीटर, कोई 100 मीटर, कोई 500 मीटर साफ कर दिए हैं, बाकी नहर में वैसे ही घास लगी है। 2 दिन पहले मैं एक नहर से खुदा जाके घास निकाल कर आईना दिखाया कि ताकि दिमाग खुल जाए और साफ हो जाए, लेकिन नहीं होने की वजह से ही मैंने कहा कि लास्ट सहारा आप हैं, आप ही जनता को बताने का काम करें। आपके माध्यम से जनता में बात बताना चाह रहा हूं कि आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अपने नहर को स्वयं साफ करिए, नहीं तो ये सरकार डबल इंजन की सरकार आपस में टकराने का काम कर रही है। कौन माननीय है, कौन लोग है, देखिए, सरकार में जो मजबूत है वो सब जानते हैं, स्पष्ट बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। माननीय विधायक जी जो कैनालों पे जा भी रहे हैं, उनके कैनाल पे जाने के बाद जिस कैनाल पे गए हैं उसी कैनाल की अगर नहर साफ नहीं होगी, उसी कैनाल की अगर बिजली सही नहीं होगी, उसी कैनाल की अगर मोटर चली है तो रिपेयर नहीं होगी, तो उनके जाने और न जाने से क्या होता है। करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का चंदौली में घोटाला। इसके लिए आगे आप क्या है? इसके लिए अगर सुनवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो समाजवादी पार्टी को लेकर मैं एक बड़ा अनशन करने का काम करूंगा। आपको विधानसभा में सिंचाई के लिए सबसे मजबूत प्रणाली जी, आपके समय कितने थे, आज क्या व्यवस्था है, कितना उसमें बदलाव हुआ, पूरी बात। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के जब सरकार थी उससे पहले गंगा में 3 नहर थी। 3 नहर 30-30 क्यूसेक की थी। जब मैं विधायक बना तो 25 लाख रुपया गुरैनी में देकर उसको 30 से 50 क्यूसेक कराया। 200 की मोटर, पंप, स्टार्टर सभी लगा के गुरैनी को 30 से 50 करा दिया। बीरासराय में भी विधायक निधि से 25 लाख रुपया देकर उसको 30 से 50 किया। 200 की मोटर, वही सेम चीज वहां पर भी देकर कराया। आज इस सरकार में उस मोटर का पता नहीं है, कौन चुरा के ले गया, इसका कोई जानकारी नहीं है। मैंने कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में, धीना पुलिस स्टेशन में किया। मैं उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे वो कहे विधायक जी तहरीर देने से केस थोड़ी होता है। तो जब डीएम ये बात कहेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, जो हमारे यहाँ पे लिफ्ट कैनाले हैं, एक अक्सर एक 4 अंडरग्राउंड पाइपलाइन की कैनाले बनवाया था मैं। वो अंडरग्राउंड की पाइपलाइन पे 2-2 किलोमीटर पे एक टंकी बननी थी। वो टंकी का पैसा माननीय जी के जो सहयोगी हैं, जो ठेकेदार थे, वो पैसा खा गए। उस कैनाल को घोषित कर दिया कि फेलवर। जो फेलवर कैनालों को जो घोषित कर रहे हैं, अरे राजू भाई प्लीज यार, क्या यार बात ही कर लो, नहीं तो आप करिए। हाँ जी, नहीं ठीक है, उसके आगे उस आपके कार्यकाल में आज में क्या अंतर रहा, क्या अभी जरूरत है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कर्नासा के अंदर 9 लिफ्ट कैनाले जो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी बनाए थे, उन कैनालों पे 24 घंटा बिजली के लिए चिरई गांव में पावर हाउस बनवाने का मैं काम किया था। आज एक थोड़ा सा भी, पूरी जिला की मैं बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो कहती है, डबल इंजन की सरकार में अगर एक भी पावर हाउस बनाई हो तो मुझे बताने का काम करें। एक भी पावर हाउस नहीं बना है। ये 8 साल 9 साल की सरकार में एक भी पंप कैनाल नहीं बना है। ये नया पंप कैनाल नहीं बनवा सकते, ये नया पावर हाउस नहीं बना सकते। लेकिन जो पावर हाउस है उसको चलवा नहीं सकते हैं, उसकी क्षमता वृद्धि नहीं करवा सकते हैं। जो नया पंप कैनाल तो छोड़िए, जो पुराने पंप कैनाल है, उस पंप कैनालों पर कहीं हाउस पाइप नहीं है, कहीं पाइप फटा है, कहीं मोटर जली है। और जितने नहरें हैं
उस सब नहरों को 14 करोड़ रुपया की लागत से सबकी पक्कीकरण कराने का काम हम लोग की सरकार में हम लोग किए थे, लेकिन आज उसकी सिर्फ सफाई तक नहीं हो रही है। सिर्फ सफाई की भी घोटाला करने का काम माननीय जी के सहयोगी लोग किए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही वर्तमान विधायक गए थे नगवा पंप कैनाल, वहाँ जाने को पता चला कि 4 महीने से स्टार्ट हो चला है, क्या है? देखिए, नगवा पंप कैनाल तो मैं कल गया था। नगवा पंप कैनाल के दोनों तरफ धूल उड़ रहा है। मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, कल का वीडियो है। धूल उड़ रहा है, वहां पे सिंचाई नहीं हुई है। कैसे सिंचाई होगी? नगवा पंप कैनाल पर इस 9 साल के अंदर अगर 10,000 रुपया भी अगर खर्चा कर दिए होंगे तो जो कहिए, वहां पे 33 लाख रुपया देकर नगवा पंप कैनाल पर वहां पे नया पावर हाउस बनवाने का काम हम लोग सरकार में किए थे। आज वहां पे पाइप लीकेज है। जब नगवा पंप कैनाल स्टार्ट होता है तो उसकी 90% पानी वापस गंगा जी में चला जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, अंधा पीस रहा है, कुत्ता खा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इतनी दुर्दशा मैंने किसी सरकार में नहीं देखने का काम किया था। लेकिन लगातार यहाँ दूसरी बार विधायक वर्तमान है, उनका दावा है कि सारी व्यवस्थाएं सही है, तो विधायक को भी ऐसी चीजें मिल रही हैं, कहाँ गलती वहाँ? मैं यही तो बात कह रहा हूँ। आप लोग चलिए किसी कैनाल में मुझे ले चलिए, दिखाइए दुरुस्त है तो। एक कैनाल चंदौली जिला की दुरुस्त नहीं है। एक कैनाल पे अगर कमी नहीं है तो बता दीजिए। कहीं वही तो कह रहा हूं, कहीं मोटर जली है, कहीं स्टार्टर जला है, कहीं हाउस पाइप नहीं है, कहीं पे सील की प्रॉब्लम है, और कुछ सब कुछ है तो वहां पे चलाने वाला ऑपरेटर तक नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। विधायक जी, केवल आप ही को समस्या क्यों दिखती है और लोग नहीं देख पाते हैं? क्या इसको क्या मानते हैं? इसको यह मानता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं चंदौली का रहने वाला हूं, राजनीति यहाँ करता हूं, और मेरे खेत में पानी की जरूरत पड़ती है।